स्वधर्म चलें करें सब परस्पर प्रीति, जिससे लाभ दैहिक, दैविक, भौतिक, ये जो ताप है तीनों, ये ताप से मुक्ति मिलती है। यही तीन ताप, संताप, दुख के कारण है। इन दुखों से मुक्ति मिलने का विधान मनुष्य के जीवन में सबसे संकट का कारण, दुख का कारण अपनी पहचान को लेकर है। अपने को मनुष्य जानता नहीं है, पहचानता नहीं है। अपने हित को, अपने लाभ को, अपने लक्ष्य को, इसीलिए मनुष्य मान्यताएं बनाता है। मान्यताएं सुख की, जीवन जीने की, जैसा कि आज मान्यताओं के आधार पर संविधान, मान्यताएं जो होती है वो विसंगत की होती हैं। मान्यताएं भिन्न भिन्न होती हैं। मान्यताएं आहार से आती हैं, भोजन से मान्यताएं विचार बनते हैं। मान्यताएं जैसा कि आज सुख की जो मान्यताएं हैं, वो सुविधा और साधन, महायंत्रों का प्रयोग, जिसके कारण साधन के लिए, सुविधा के लिए अधिक से अधिक लोग प्राप्त करने चाहते हैं, जिससे आपस में बैर, वैमनस्यता, विरोध, शत्रुता बढ़ रही है, जिससे लोग बेईमान बनते हैं उस साधन, सुविधा को प्राप्त करने के लिए। ये बेईमानी ही बीमारी का भी कारण बनता है, विरोध का भी कारण बनता है। आज पूरे विश्व में वैमनस्यता, शत्रुता, अधिकारवाद, पूंजीवाद, साम्राज्यवाद, सामंतवाद, जितने भी वाद हैं, सभी वाद बढ़ते जा रहे हैं। जो विधान भी बनाया है, संविधान भी, ये विषमताओं का, असमानताओं का, विसंगतियों का विधान जब मनुष्य बनाता है, मनुष्य अपनी पहचान एक नाम के रूप में, पद के रूप में, प्रतिष्ठा के रूप में, इस शरीर के रूप में अपनी पहचान बनाता है केवल, तो ये पहचान ही मनुष्य की गलत पहचान है, वास्तविक पहचान नहीं है, सत्य की पहचान नहीं है, जिससे मनुष्य के द्वारा अपनी पहचान को लेकर के गलती करता है, भूलें करता है। ये भूल गया है मैं कौन हूं, क्यों हूं, किस लिए हूं। ये गलतियां, ये भूलें ही जीवन में सबसे बड़ी भूल है। जो भूल और ये गलतियां ही दुख का कारण है। सनातन धर्म यथार्थ की पहचान देता है, सत्य की पहचान देता है। प्रकृति परमात्मा से है, परम आत्मा से, पवित्र
धारणा, जो सत्य की धारणा है, उसी परमात्मा से प्रकृति यानी 5 आकृति, 5 तत्व प्रकृति, और उसी से ही पृथ्वी है, उसी से पृथक दूरी पर दूसरे स्थान पर, दूसरे स्थिति में ये 5 तत्वों की ही पृथ्वी है। तीनों में विसंगति नहीं है, संगति है, सत्य की गति है, सत्य का कर्म है। ये सत्य धारणा है, धारणा जो नित्य है, निरंतर है, सर्वत्र है। ध्येय परिवर्तन की है, परिवर्तन सुंदरता का आधार है। पृथ्वी शांति के लिए है, यानी सत्य, सत्यम शिवम सुंदरम की संगति है, अपनों से अपनों का संधि है, अपनों से अपने का साथ है, संबंध है, सहयोग है, योग है, संयोग है। ये संगति है, सत्य संगति है। धारणा, ध्येय यानी उद्देश्य, और ध्यान शांति का। ध्यान के द्वारा ध्येय और धारणा भोजन के द्वारा ही, भोजन के लिए ही, भूख की भरपाई के लिए संसार से संबंध, संसार की तरफ लोग देखते हैं। भोजन से ही विसंगतियां आती हैं, मान्यताएं बनती हैं। इसलिए भोजन की सुधार वक्त से लोगों के संयम होते हैं। व्यय पर संयम, सरलता से जीवन, कम आमदनी में, कम आय में सरल जीवन, सुभग जीवन, और व्रत से अंदर की शुद्धता होती है, अग्नि तत्व बढ़ता है, पेट खाली होता है, व्यय भी कम होता है, और संकल्प, व्रत और संकल्प ही ये धारणा, ध्येय, ध्यान को की तरफ प्रवृत्ति करते हैं, और विसंगतियों, विषमताओं से निवृत्ति, मान्यताओं को निवृत्ति करते हैं। मान्यताओं सबकी भिन्न भिन्न है। संसार की, पूरे संसार की, जगत की धारणा एक है, सभी की धारणा एक है, ध्येय एक है। सभी सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं। इसलिए धारणा, ध्येय को महत्व दिया गया है। आहार के शोधन को ध्यान में रखा गया है कि आहार में से विषमताएं, विष को समाप्त करके इसमें अमृत पैदा किया जाए, इसमें सुगंध पैदा किया जाए। इन महायंत्रों के प्रयोग से, साधन के प्रयोग से शरीर की सक्रियता समाप्त होती है, शरीर कमजोर होता है, निष्क्रिय हो जाता है, और इससे बेरोजगारी फैलती है। क्योंकि महायंत्र के प्रयोग से वो कई लोगों के हाथों का काम, हजारों लाखों लोगों का काम ये महायंत्र के द्वारा होता है, जिससे प्रकृति प्रदूषित होती है,
धरती की क्षमताएं कम होती हैं, मनुष्य की क्षमताएं कम होती जा रही हैं। ये सनातन धर्म जिस विधि परमात्मा प्रकृति पृथ्वी के विधान, जो सम का विधान है, सम्मिलन है, संगति है, गति ये अपनों से अपने का मिलन है। अपनों से अपने का मिलन हो तो अपनत्व का अनुभव हो, एहसास हो, पराये का ना हो। तो ये परमात्मा के विधान, सम का विधान, समानता का विधान, समरसता का विधान, समृद्धि का विधान, शक्ति शांति का विधान, संविधान, ये परमात्मा का बनाया हुआ विधान ही भारत की संस्कार संस्कृति है। आज लोग परमात्मा के संविधान को ना स्वीकार करते, अपनी मान्यताओं का विधान, जो विषमताओं विसंगति का विधान है, जब तक ये देश में लागू होगा तब तक भारत समृद्ध नहीं हो सकता। भारत में किसी को लाभ, इस ध्येय का लाभ जब होता है, धारणाओं का लाभ होता है, ध्यान का लाभ होता है, तो धा, ये तीनों धा ये धर्म से आया है, तो ये धर्म का लाभ होता है। धर्म का लक्ष्य ध्येय होता है, जिससे संपूर्ण का लाभ होता है, संपूर्ण तरह का लाभ होता है। धर्म के लाभ से, धर्म की सुरक्षा से सभी की सुरक्षा होती है। इसलिए आइए हम सब मिलकर जो परमात्मा के विधान, संविधान की धारणा को हमारे भारत में उसी के अनुसार, जो भोजन की कितनी मात्रा लेनी है, कब लेनी है, कौन सी भोजन लेनी है, भोजन, भजन, वेशभूषा, भाषा को निर्धारण करती है। जीवन को सरलता से जीवन जीने का निर्धारण और निश्चित करती है। ऐसी धारणाओं के प्रति हमें समर्पित होना चाहिए और ये मान्यताओं के आधार पर जो विधान है, इस विधान को जल्द से जल्द समाप्त करना चाहिए। जय श्री राम।